आज 15 अगस्त को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित ही नहीं किया बल्कि युवाओं के फ्यूचर को लेकर कई बड़े ऐलान किए। 1 करोड़ युवाओं के एआई ट्रेनिंग से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री ऑनलाइन कोचिंग, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट एंड सेमीकंडक्टर एंड मेनी मोर। आइए आपको 10 पॉइंट्स जो यहाँ पे बोले गए हैं उसको अगले कुछ मिनटों में समझाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स से जोड़ा जाए। सवाल अब यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या इससे भारत का यूथ आने वाली एआई इकोनॉमी के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री ऑनलाइन कोचिंग। यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। अगर क्वालिटी ऑनलाइन कोचिंग फ्री या आसानी से एक्सेसिबल करा दिया जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट हंट। देश के छोटे छोटे शहरों गांव में छिपी स्पोर्ट्स टैलेंट को कम रूप में आइडेंटिफाई करने पर जोर दिया जाएगा। यानी भारत का अगला लक्ष्य ओलंपिक चैंपियन कहीं भी मिल सकता है, इसको हंट करना है। सेमीकंडक्टर, चौथा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा भारत का पुश होने जा रहा है। अगले वर्षों में नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्योंकि आज स्मार्टफोन से लेकर कार, एआई, डिफेंस टेक्नोलॉजी तक हर जगह सेमीकंडक्टर जरूरी है। भारत जितना ज़्यादा खुद बनाएगा उतना ही टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी, 5वां पॉइंट, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट लिया गया है। भारत की एनर्जी जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियर पावर को लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में आगे बढ़ाने की बात कही गई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। छठा पॉइंट है जो इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा पुश मिलने वाला है। यानी अगर युवाओं के पास कोई नया आइडिया है, कोई टेक्नोलॉजी है या रिसर्च है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फंडिंग इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। 7वां पॉइंट, शक्ति की सप्तधारा। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर जैसे 7 क्षेत्रों को डेवलप के बड़े रोड मैप से जोड़ा गया है। 8वां पॉइंट, मेक इन इंडिया, जो बहुत पहले से चलती आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया पे बहुत जोर दिया गया है। लक्ष्य सिर्फ भारत को बड़ा मार्केट बनाना ही नहीं बल्कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ाना है। 9वां पॉइंट, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी हमारे सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया, इसलिए इस बार भी ऑफशोर जो एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए पहले से ही 85,000 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया था। मतलब एनर्जी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना और इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम करना है। 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ प्लस 2047। दैट मीन्स जो विकसित भारत है उसमें 2047 तक यूथ की बहुत अहम भूमिका होने जा रही है। तो ये हमारे 10 ऐसे पॉइंट्स